हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल में पल्स कुकरी, है ना, जो आपका सेकंड प्रैक्टिकल है, सेकंड ईयर का सेकंड प्रैक्टिकल, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि दालों के व्यंजन किस तरह से बन रहे हैं या फिर पल्स कुकरी, और उसमें क्या होता है और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किस किस तरीके से उपयोग में आता है, ये सब आपने पढ़ा। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो दालों को नहीं पहचानते हैं, तो दालों को पहचान करना भी आवश्यक है। इसलिए मैंने ये एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए रखा, जिसमें कि आपको दालों की पहचान करवाई जाए। तो देखो कि जहाँ तक कि पोषण की बात है, दालों को प्रोटीन से भरपूर होने के कारण जाना जाता है। जो वेजिटेरियन डाइट है उसके अंदर दालों का बहुत ही स्पेशल स्थान है, और इसलिए आपको कहा भी जाता है कि आपको दाल रोज़ाना खानी चाहिए, आपके घर में भी कहते होंगे। तो प्रोटीन लेने के लिए दाल को डाइट में बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना, ये शामिल करना, और इसलिए सही दाल सही तरीके से डाइट में शामिल करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको हर दाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसलिए अब मैं इस लेक्चर में आपको दालों के प्रकार, दालों के नाम और फ़ोटो के साथ जानकारी दे रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सी दाल को कब कैसे इस्तेमाल करना है। और जब आपको रेसिपी में किसी में दिखाई देता है कि आप ये वाली दाल लें, तो आप उसको पहचान लें कि आपने कौन सी दाल ली है। जैसे कि सबसे पहले है मूंग दाल। मूंग दाल दालों की रानी की तरह से भी जानी जाती है। जो मूंग की दो तरह की दालें होती है। मूंग की एक तो हरी दाल देखने को मिलेगी आपको, ग्रीन ग्राम स्प्लिट के नाम से भी मिलेगी आपको जानने में। तो ये आपको जैसी कि दिख रही है कि हरे रंग का छिलका है इसके ऊपर, ठीक है, और ये दाल है। स्प्लिट का मतलब है दाल हो गई है, और ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग, तो मूंग की हरी दाल। अब ये बनाने में सबसे ज़्यादा आसान होती है और पोषण से भरपूर भी होती है। जब भी आप बीमार हुए हैं तो आपको मूंग दाल की खिचड़ी दी गई है, आपको याद होगा तो, और इससे आपको स्वस्थ होने में मदद भी मिली है। और इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन भी है, जैसे 24 ग्राम प्रोटीन यानी 24% प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, और फाइबर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ में और भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। मूंग दाल आसानी से पच भी जाती है, इसलिए जिन लोगों को पेट से जुड़ी कोई भी परेशानी रहती है वो लोग मूंग दाल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब ये है पीली मूंग दाल, यानी कि धुली मूंग दाल भी कहते हैं इसको। तो धुली मूंग दाल से आपको पता चल जाता है कि इसके ऊपर से छिलका हटा हुआ है, धो करके निकाला जाता है, और मोगर भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से जो पीली वाली दाल है, पहचान है कि छोटा दाना है, जो मूंग की दाल का हरी दाल का दाना था वैसा ही दाना है इसका भी, लेकिन छिलका नहीं है, इसलिए चटक पीले रंग की दिखाई देती है। तो ये है पीली मूंग दाल या धुली मूंग दाल। अब पीली मूंग दाल भी बहुत सेहतमंद होती है, और वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको। कई सारी डिशेस इससे बनती है, जैसे कि मूंग दाल तड़का है, मूंग दाल चीला है, मूंग दाल के पकौड़े हैं, हलवा है, सारी चीज़ें जो है। छिलका हटा देंगे तो मूंग दाल धुली बन जाएगी, और तब आप उससे सारे डिशेस बना सकते हैं। फिर आती है मोठ दाल, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, ये भी वैसी है जैसे कि मूंग दाल। मूंग दाल साबुत भी इसी तरह की दिखाई देती है, और ये मोठ दाल है। जो मूंग दाल साबुत है वो चटक हरे रंग की होती है, जबकि जो ये मोठ दाल है ये थोड़ी भूरी भूरी सी दाल दिखाई देगी आपको। तो ये भी दाल के परिवार की है, और इसको बहुत सारे फ़ायदों के कारण जाना जाता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके फ़ायदे ये भी हैं कि ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट को सेहतमंद बनाता है, और प्रोटीन इसमें भी जैसे मूंग दाल में था लगभग वैसे के वैसे सब इसमें प्रोटीन और फाइबर और सब चीज़ें हैं। इसके अलावा विटामिन ए, B6, C, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और इससे कई सारी डिशेस बनती है, जैसे कि मोठ की दाल या मोठ अंकुरित, या फिर आपके मोगर वगैरह बनती है, वो भी मोठ की दाल से बनती है। पापड़ बनते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। फिर है मसूर दाल, यानी कि लेंटिल। ये आप देख सकते हैं, ये मसूर दाल साबुत है, ये ग्रे कलर का इसके ऊपर कवर रहता है। जब कवर हटा दो तो अंदर से पिंक कलर की दाल निकल जाती है, ठीक है। ये भारत में और कनाडा में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है, और 9 ग्राम प्रोटीन इसमें और 8 ग्राम फाइबर पाया जाता है।
दाल मखनी जब बनाते हैं तो उसके अंदर मसूर की दाल आप ज़रूर मिलाते हैं और तड़का वगैरह लगाया जाए तो ये एक मक्खनी टेस्ट उसके अंदर टेक्सचर जो है वो देता है, जिसकी वजह से दालों में एक टिपिकल टेक्सचर आ जाता है और वो देखने में और खाने में अच्छी लगती है, स्वादिष्ट भी होती है। ये है लाल मसूर दाल, जो कि एक्चुअली जो मसूर दाल थी आपने अभी देखी साबुत, उसका छिलका उतर जाए और इसको दल दिया जाए तो ये ऐसी दिखाई देती है अंदर से। लाल मसूर दाल का ही एक टाइप है। तो ये जो है सूप वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आसानी से पचता है और प्रोटीन और आयरन और फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है, जो कि बीमार व्यक्ति को भी दी जा सकती है और बढ़ते बच्चों को भी दी जा सकती है और इसको ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए। फिर है उड़द की दाल। उड़द की दाल में भी बहुत पोषण रहता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन बी वगैरह सब है इसके अंदर और इसके फ़ायदे डाइजेशन, एनर्जी बढ़ाने में, सेहतमंद त्वचा आदि के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा खाने के अलावा इसको पीस करके अगर अपने फेशियल पैक वगैरह में भी लगाया जाता है तो उससे टैनिंग दूर होती है और इस तरह की चीज़ें भी इसमें फ़ायदे देखे जाते हैं। उड़द दाल को कई सारे डिशेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साउथ इंडियन डिशेस में ख़ास है, जैसे कि डोसा है या वड़ा है, इन सब में आप देखेंगे कि सब में उड़द दाल ही काम में आती है। अब उड़द दाल में भी जैसा मूंग दाल में था वैसा ही इसमें भी साबुत उड़द है। ये आप देख सकते हैं कि बस इसके ऊपर काले रंग का छिलका है, इसलिए इसको ब्लैक होल ग्राम भी कहते हैं या ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। अब उड़द दाल में भी आपको 3 प्रकार मिल जाएंगे, जैसे कि उड़द, जो कि आपने अभी देखा साबुत, फिर काली उड़द और धुली उड़द। जब काली उड़द का छिलका उतार देते हैं तो वो धुली उड़द कहलाती है और नेचुरल है कि धुली उड़द को बनाने में कम टाइम लगता है क्योंकि छिलका हट जाता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि काली उड़द की दाल, फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि काली उड़द की जो दाल है उसमें छिलका है और धुली उड़द की दाल है उसमें छिलका नहीं है। और बाकी जैसे कि आपने देखा था मूंग की दाल येलो कलर की थी, जबकि उड़द की दाल जो है अंदर से वाइट कलर की है। इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो उड़द की दाल है उसमें थोड़ा सा पचने में टाइम लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा भिगो करके फिर बनाई जानी चाहिए। इसकी ख़ास क्वालिटी रहती है कि इसमें लेस आता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी ज़्यादा होती है ये, तो इसलिए लेस की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए वड़ा और डोसा वगैरह बनाए जाते हैं इससे। फिर चने की दाल है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोगों की पसंद की होती है ये। अकेले तो बनती है, इसके साथ में बाकी चीज़ों के साथ मिला के भी बना सकते हैं, जैसे कि घिया दाल है या बेसन बना लो तो बेसन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि इसका कलर भी येलो है, लेकिन जो दाना है वो थोड़ा बड़ा है और मोटा है, तो इससे आप इसको पहचान सकते हैं। फिर आते हैं हरी मटर पे। हरी मटर तो आप जानते ही हैं सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो हरी मटर है किसी भी डिश को स्वादिष्ट बना लेती है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन होता है और ये दाल प्रजाति की, इसलिए इसको इसमें लिया है अपन ने। लेकिन ये ताज़ी ही जनरली काम में ली जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये वेट लॉस में हेल्प करती है, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल बनाती है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करती है और बहुत सारी डिशेस में ये कलर बहुत प्यारा लगता है इसका, इसलिए कलर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सफ़ेद मटर या ड्राई पीस या वाइट पीस। ये हरी मटर तो क्योंकि अपने मौसम में ही आएगी, जब हरी मटर नहीं मिलती है तो फिर सफ़ेद मटर का इस्तेमाल किया जाता है और फिर मटर पनीर बनाने के लिए या पानी पताशों में वगैरह में भी सफ़ेद मटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, जबकि हरी मटर को अपन बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं। फिर आता है सोयाबीन। सोयाबीन जो है वेजिटेटिव प्रोटीन के, वेजिटेटिव मीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मीट के से भी ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि 36%, 36 ग्राम प्रोटीन और किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता है जो कि इसमें मिलता है। 9 ग्राम इसमें फाइबर होता है और इसके अलावा और कई सारे पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो इस मेन है ये कि प्रोटीन के लिए इसको लिया जाता है। इसके अलावा मजबूत हड्डियों के लिए, स्वस्थ डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सोयाबीन से बड़ी, पकौड़े, कोफ्ते, सोया सॉस, टोफू, पुलाव, कबाब, ये सारे डिशेस इसमें बना सकते हैं। सोया मिल्क वगैरह काफ़ी पॉपुलर है,
टोफू पॉपुलर है और सोया सॉस तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते ही हैं। आपकी जितनी भी स्नैक्स हैं, जो चाइनीज़ डिशेज़ हैं, उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है सेम। सेम या लीमा बीन या वाल दाल भी कहते हैं। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग का होता है, राजमा जैसा दिखाई देता है। ये बहुत कम लोगों की डाइट में देखा जाता है, लेकिन इसमें भी 8 ग्राम प्रोटीन है, 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, ये सब पौष्टिक तत्व हैं, तो इसको भी डाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर है राजमा। राजमा का नाम भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसको किडनी बीन्स भी कहते हैं। जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि जो हमारी किडनी होती है, ह्यूमन बींग्स की किडनी, उसके जैसा इसकी शक्ल होती है, वैसा ही कलर होता है, तो इसलिए इसको किडनी बीन कहा जाता है। इसकी सब्जी वगैरह बनती है, छोले की तरह राजमा की भी सब्जी बनती है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर इसको सही मात्रा में खाया जाए तो इसके बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं। और इस कहा जाता है कि इसको छोले से ये बेटर है, इसके अंदर जो स्टार्च है वो धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ करता है, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो स्वस्थ डाइजेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है, पेट की परेशानी रहती है, तो राजमा को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। अब आता है छोले, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है शायद इन सब दालों में। छोले चावल, छोले कुलचे, छोले भटूरे, इस तरह से कई तरीके से इसको खाया जाता है। चाहे किसी भी रूप में हो, अच्छे लगते हैं। स्वादिष्ट तड़के के साथ बनाए जाते हैं छोले, लेकिन इसका फ़ायदा लेने के लिए इनका सेवन सही मात्रा में करें, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इसके साथ में हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लिया जाए तो। फिर अरहर की दाल, ये भी पॉपुलर है काफ़ी, क्योंकि सांभर वगैरह में ये वाली दाल डलती है। अरहर की दाल या रेड ग्राम या पिजन पी, तीनों नामों से जानी जाती है। रेड ग्राम क्यों कहते हैं? इसमें आपको लगेगा कि रेड तो है ही नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी जब ये साबुत होती है तो इसका छिलका जो है वो रेड कलर का होता है, इसलिए इसको रेड ग्राम कहा जाता है। जब छिलका उतर गया है तो ये देखो कि मूंग की दाल की तरह ही येलो है ये भी, लेकिन एकदम मूंग की दाल की तरह लंबा लंबा दाना नहीं है, बल्कि गोल गोल दाना है, और चने की दाल से पतला दाना है, तो इसलिए इसको पहचान इस तरह से किया जा सकता है। ये दाल भी बहुत लोगों को पसंद आती है, और इसमें भी 22 ग्राम प्रोटीन है, मतलब 22% प्रोटीन है, 15 ग्राम फाइबर है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। और कई लोग इसको तुअर दाल भी कहते हैं, तो अरहर दाल तुअर दाल एक ही बात है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं अलग अलग रेसिपीज़ में। स्वाद में अंतर आ जाता है, और अगर आप इसकी पहचान नहीं करें और सांभर में अगर मूंग की दाल धुली हुई डाल देंगे तो आपको कभी भी सांभर का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए हर डिश के हिसाब से दाल का चयन देख करके और पहचान के करना। सफ़ेद राजमा या लोबिया, इससे भी काफ़ी लोग परिचित होंगे। ब्लैक आइड पी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक निशानी है, जो देखें कि जहाँ पर जुड़ा हुआ होता है ये फली से, जो इसका कवर है उससे, तो वहाँ से ये काला काला होता है, तो इसलिए ब्लैक आइड पी भी कहते हैं, और ब्लैक आइड बीन्स भी कहते हैं, काऊ पी भी कहते हैं इसको। तो ये सारे इसके नाम हैं, लोबिया कहते हैं। तो जिस भी नाम से पुकारें, तो आप इसके दाना पहचानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब इसके भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि वेट लॉस में हेल्प करता है, बहुत फाइबर होता है इसमें, दिल के लिए फ़ायदेमंद है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और किसी भी डिश में आसानी से शामिल किया जा सकता है। इसको दही बड़े में भी डालते हैं, सब्जियों में साथ में काम में लेते हैं, या फिर जो मिक्स दाल वगैरह बनती है उसमें भी डाला जा सकता है। सफ़ेद राजमा भी कहते हैं जैसे, तो उस तरह की सब्जी भी बनाई जा सकती, तो उससे उस डिश का स्वाद बढ़ जाता है। कुलथ दाल या कुल्थी दाल कहते हैं, हॉर्स ग्राम के नाम से भी जानी जाती है। तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पौष्टिक तत्व इस दाल में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसे प्रोटीन लेने का सबसे अच्छा आधार भी कहा जाता है। इससे कुलथ दाल, सूप, पराठे आदि डिश बनते हैं। सूप इसका बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। पथरी या इससे जुड़े हुए जो रोग हैं, जो आपके किडनी से जुड़े हुए रोग हैं, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, स्टोन निकाल देता है, तो इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने ये विभिन्न प्रकार की दालें देख ली, और मेरे ख्याल से अब आप इनको सबको पहचान लेंगे, और इससे आपको पल्स रिलेटेड जो भी डिशेस बनानी है उसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए स्पेशल
लेक्चर मैंने प्लान किया था आपके लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।